नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो चुका है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने 94 साल की उम्र में मुरादाबाद के एक अस्पताल के अंदर अंतिम सांस ली। शफीकुर रहमान बर्क का जन्म 11 जुलाई सन 1930 को हुआ था और ये एक ऐसे नेता थे जो मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर चुके हैं या फिर अब अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 94 साल की उम्र में भी राजनीति के अंदर फुल तरह से एक्टिव थे, खुलकर मुद्दों पर अपनी बात रखते थे और हमेशा सदन के अंदर भी ये दिखाई देते थे। और इसी के चलते एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की तारीफ की थी। और समाजवादी पार्टी के अंदर आजम खां के बाद मुस्लिमों के एक ये बड़े नेता माने जाते थे और समाजवादी पार्टी के अंदर इनका आजम खान के बाद एक बड़ा ओहदा था। यानी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो है समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े नेता थे जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन जब से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ है उस बात से जो है संभल लोकसभा सीट को लेकर अब काफी ज्यादा खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को अभी बीते दिन पहले 94 साल की उम्र में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जो है वो लोकसभा सीट का टिकट दिया था। यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की संभल से सपा की तरफ से चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन अब जब उनका निधन हो चुका है तो तमाम तरह की खबरें ये आ रही हैं कि अब लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको जानकारी के लिए जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें आई हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि अब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के बाद संभल लोकसभा सीट से सपा का चेहरा कौन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो नाम निकल कर आ रहा है वो आ रहा है जियाउर रहमान बर्क का। जियाउर रहमान बर्क जो है वो कुंदर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते भी हैं। अभी अखिलेश यादव ने जब बीते दिन पहले डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी तो उस वक्त उनकी मुलाकात जो है वो जियाउर रहमान बर्क से भी हुई थी। तो वहीं से ये खबर निकलकर सामने आई और उस वक्त ये पता चला कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को अगर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है या फिर आने वाले समय में उन्हें कुछ हो जाता है तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की जगह जियाउर रहमान बर्क को ही टिकट मिलेगा। यानी बर्क साहब के परिवार से ही टिकट मिलने की जो है ये खबर निकलकर सामने आई थी। लेकिन यहीं पर जो है राजनीतिक गलियारों में एक दूसरी खबर ये भी है कि धर्मेंद्र यादव को जो है वो संभल लोकसभा सीट से टिकट मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की पहली सूची आई थी तो उस वक्त धर्मेंद्र यादव का नाम जो है वो बदायूं विधानसभा सीट से जो है वो अखिलेश यादव ने दे दिया था कि धर्मेंद्र यादव जो है बदायूं विधानसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब तीसरी सूची निकलकर सामने आई तो धर्मेंद्र यादव का जो है वो टिकट कट चुका था और उसके बाद बदायूं से जो है चाचा शिवपाल का नाम जो है वो आगे कर दिया। यानी बदायूं से अब शिवपाल यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं पे कयास ये लगाए जाने लगे कि संभल जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उन्हें आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहे, इसीलिए धर्मेंद्र यादव का जो है टिकट काटा गया क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं संभल से चुनाव लड़ाने की जो है वो बात चल रही है। और यहीं पे एक तीसरा नाम और भी निकलकर सामने आया है, वो तीसरा नाम है सुहेल इकबाल का। सुहेल इकबाल के बारे में आपको बता देता हूं, ये समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता हैं और संभल के जो विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद ये उनके पुत्र हैं। लगातार समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और सामाजिक चीजों से भी अक्सर जुड़े रहते हैं। संभल के अंदर काफी ज्यादा इनकी लोकप्रियता है, युवाओं के अंदर इनका काफी ज्यादा क्रेज देखा जाता है। लेकिन जो संभल के जो विधायक हैं वो लगातार इन्हें समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ा ओहदा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया है। और अब सुहेल इकबाल के रास्ते जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इकबाल महमूद जो संभल से विधायक हैं वो कहीं ना कहीं सुहेल इकबाल का नाम भी जरूर आगे रखेंगे, क्योंकि सुहेल इकबाल का काफी ज्यादा संभल के अंदर दबदबा है और काफी ज्यादा उनको संभल के अंदर पसंद किया जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का तो निधन हो चुका है और संभल लोकसभा सीट से अब अखिलेश यादव किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं। तो मैं आपको तीन नाम एक बार फिर से बता देता हूं। जियाउर रहमान बर्क जो कि बर्क साहब
के पोते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के परिवार से आते हैं। उसके बाद तीसरा नाम है सुहेल लिखवाल का, जो कि संभल के विधायक के पुत्र हैं। तो यहाँ पर इन 3 नामों पर अब मंथन चलेगा, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है वो इन तीनों में से किसी को टिकट देते हैं या फिर संभल के अंदर अब कोई नया चेहरा जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा। तो ये हमारी तरफ से जानकारी थी जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से आई थी। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि कौन टिकट लड़ सकता है संभल से, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।